अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क पे जब भी हम बैठते हैं तो अगर फ़ाइल शेयरिंग की बात आती है तो यूएसबी वगैरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन लोकल एरिया के अंदर हम बैठ के हम सिस्टम टू सिस्टम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें सिस्टम टू सिस्टम फ़ाइल कैसे शेयर कर सकते हैं या फ़ाइल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक सिस्टम में बैठ के पूरे दूसरे सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह करते हैं। हम चलें ये देखते हैं कि सिस्टम के अंदर नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होनी चाहिए सबसे पहले। कहाँ से ऑन होती है हमारी? हम जाते हैं, इसमें सेटिंग सर्च करते हैं और यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट आ जाता है, इसको क्लिक करते हैं। देन आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है, इसे क्लिक करते हैं। एडवांस में जाते हैं, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। इधर हमने नेटवर्क डिस्कवरी ऑन करनी है, ठीक है, कि गेस्ट और पब्लिक के लिए हमारी ये है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और प्रिंटर, जैसे ही हम प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर अगर शेयर करना हो तो प्रिंटर के लिए भी ये करते हैं कि प्रिंटर अगर किसी और सिस्टम ने प्रिंट देना हो, वो आपके सिस्टम के थ्रू वो प्रिंट आगे भेजता है। तो अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई इशू नहीं है। तो ऑल नेटवर्क भी अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें हमें ये होता है कि इसमें पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और अब मैं देखता हूँ कि अब मैं कौन सी फ़ाइल मैंने अब शेयर करनी है। जाकर मैं अब शेयर करता हूँ इसको, लिनक्स, ठीक है। ये मैंने फ़ाइल अब की है स्पेसिफिक। अब मैंने टेक्नोफा को ही मैं चलिए शेयर कर देता हूँ इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर, अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। मैंने शेयर का बटन दबाया और मैंने इसको शेयर कर दी, ठीक है। जैसे ही वो कोई भी मेरा आईपी एड्रेस उठाएगा इस सिस्टम का, तो वो उसको लिनक्स की ये जो फ़ोल्डर है ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना आईपी एड्रेस वैसे देख लेता हूँ कि कौन सा आईपी एड्रेस जो मुझे अलॉट हुआ हुआ है, वो मैं देखता हूँ कैसे देखते हैं। वो सीएमडी लिखते हैं और दो तरीके हैं इसके, दो तीन, लेकिन एक ये तरीका है कि आईपी कॉन्फ़िग लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरा ये आईपी एड्रेस उसने बता दिया कि मेरा आईपी एड्रेस ये है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जहाँ से मुझे इंटरनेट की एक्सेस मिल रही है उसने ये बता दी मुझे। तो मेरा एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है, जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो बैठा हुआ उसको ये आईपी एड्रेस मेरा शो हो रहा है, ठीक है। Then अब एक और दूसरा तरीका ये है कि आप जाते हैं वाईफाई पे, ठीक है, और इधर से आप चेंज अडोप्टर सेटिंग, और मेरा वाईफाई इसके साथ कनेक्ट है। तो डिटेल्स में गए और मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पे इसने ये बता दी, ठीक है। अब मैं दूसरे सिस्टम में आता हूँ और दूसरे सिस्टम में आपको बताता हूँ। मेरा सिस्टम ये अभी ना, मैं दिखा दूँ कि मेरा सिस्टम अभी यहाँ पर ये है, ये उसका नाम है, और टेक्नोफा उसकी आईडी का नाम है। और अब मैं दूसरे सिस्टम में आता हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ पर आए हैं, हम देखते हैं कि मैंने नेटवर्क कैसे एक्सेस करना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर देख लिया है कि इसमें मेरी नेटवर्क एंड वो ऑन है कि नहीं। नेटवर्क डिस्कवरी सेटिंग में गया हूँ, ऐसी सेटिंग्स में आए, नेटवर्क में गए और आप यहाँ से देख लें कि इधर आए, एडवांस में चले गए। इधर मेरी यहाँ की भी ऑन है, ठीक है। ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसको क्या कहते हैं चेंज करने की। और कैंसिल किया हूँ और मैं जाता हूँ नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क पे जैसे ही क्लिक किया, मेरा उसका आईपी एड्रेस जो था ये मेरा उसने वैसे ही सिस्टम पिक कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका आईपी एड्रेस, अगर मेरा सिस्टम यहाँ पे शो ना हो और मैंने यहाँ पर मुझे चाहिए कि मेरा आई वो डायरेक्ट आईपी एड्रेस के थ्रू उठा ले, तो मैं सबसे पहले बैक स्लैश डबल क्लिक किया, उसके बाद मैंने डाल देना है 192। ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ आ गया, इसे मैंने क्लिक किया और साथ ही मेरा ये लिनक्स का उसने दे दी, ये फोल्डर आपका शेयर्ड है, ठीक है।
उसके अंदर ये लिनक्स के अंदर ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं, फिडोरा के अंदर ISO उसका पड़ा हुआ है। अब जैसे ही अब ये मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ अपने पास, ठीक है। जैसे मैं Ctrl+C करके अपने सिस्टम में डाल दूँ, ऑटोमेटिकली उसने कॉपी करना शुरू कर दी। ये काली कार है, इसे कैंसिल करता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सिंपल IP एड्रेस के थ्रू मैं इसको उठाता हूँ 192, जो मेरा IP एड्रेस था मैंने उठाया और मुझे लिनक्स आ गया। लिनक्स के अंदर डबल क्लिक किया और देन मैंने एक में उठा लेता हूँ, Ctrl+C उठाइए और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अब ये जो स्पीड जो दे रहा है 1439 जो भी देगा, ये आपकी नेटवर्क की स्पीड होगी। अभी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है तो वाईफाई के थ्रू उसकी स्पीड ये इतनी दे रहा है, ये 7 MB तक तकरीबन जाएगी। लेकिन आपकी अगर लैन के थ्रू कनेक्ट है तो लैन के थ्रू वो लैन की स्पीड उठाता है 1 गीगाबाइट या 2 गीगाबाइट पर सेकेंड। अगर लैन की हो तो ये 100 MB पर सेकेंड ये एक एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो वो लैन के थ्रू इसलिए बेसिकली कहते हैं कि नेटवर्क के अंदर जब भी बैठते हैं तो लैन के थ्रू आप कनेक्ट हों, ताकि फ़ाइल ट्रांसफ़र या फाइल रीड अगर कहीं भी ट्रांसफ़र करना है तो वो आप की स्पीड डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब दूसरा सिस्टम ऑफ होगा तो इस वजह से ये इसकी स्पीड 0 होगी। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम से उस सिस्टम के अंदर दूसरे सिस्टम के अंदर मैं कैसे जाऊँ, ठीक है। मतलब ये कि मैंने चाहता हूँ कि मैं पूरा सिस्टम उधर से इधर जैसे स्क्रीन शेयरिंग होती है उस तरह मैंने करनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाना है और सेटिंग्स में ना, सेटिंग में चला गया हूँ और ऐसे करता हूँ कि आपका यहाँ पर आता है रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल। यहाँ से ना इनेबल डेस्कटॉप कंट्रोल कर देना और दूसरे सिस्टम जिसको आपने उठाना है उसको भी ये इनेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो इनेबल होगा तब जाके ये हमारा डेस्कटॉप जो है ना शेयर होगा। अब मैं उसका IP एड्रेस मेरा क्या था, मैं यहाँ पर स्टार्ट खोलता हूँ, मैं RDD रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इसको मैं सर्च किया और ये मैंने एंटर किया, ठीक है। अब मेरा ये इसने उठाया हुआ है मेरा IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस इसने उठाया हुआ है। जैसे मैंने इसको कनेक्ट का बटन दबाया और इसमें शो मोर ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं कि लोकल रिसोर्सेज। इसमें एक चीज़ है कि अभी आपको बाद में बताते हैं, थोड़ी देर तक अभी समझ नहीं आएगी। पहले मैं तो इसको लॉगिन करूँ क्योंकि लिए वहाँ से भी दूसरे सिस्टम में बताता हूँ कैसे ऑन करते हैं, क्योंकि अभी ये मुझे एरर देगा कि मेरा यहाँ पर क्योंकि दूसरे सिस्टम में रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल का ऑप्शन इनेबल नहीं है, ठीक है। उसने रीज़न बता दिए कि ये द रिमोट कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, द रिमोट नॉट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, रिमोट एक्सेस टू द सर्वर इज़ नॉट इनेबल। तो ये जो अगर मेरा जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर अगर ये इनेबल नहीं है ना तो यहाँ पर ये एक्सेस भी नहीं करेगा। ये ज़्यादातर यूज़ होता है कि सर्वर्स के अंदर कि आपका सर्वर एक जगह रख देते हैं और सर्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं और सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर का सिस्टम जो है उस पे जाने के लिए मल्टीपल यूज़र्स हम क्रिएट कर देते हैं सर्वर के अंदर ना, कि हर यूज़र ने अगर सर्वर से कोई डाटा लेना है तो अपने यूज़र के मुताबिक वो डाटा ले, ठीक है। उसको प्रिविलेजेस हम दे देते हैं कि इसने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने रिमोट डेस्कटॉप कंट्रोल का ऑप्शन कैसे इनेबल करना है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए और मैंने यहाँ पर आ गया रिमोट डेस्कटॉप, इसको मैंने इनेबल कर दिया। उसने मैंने कंफर्मेशन लिया और कंफर्मेशन उसमें मैंने दे दी, ठीक है। अब मैं दूसरे सिस्टम में दोबारा आता हूँ, उसमें बताता हूँ कि इसमें कैसे आए हैं। उसी तरह जैसे इसको मैंने ऑन किया उसमें भी ऑन है और उसमें भी जैसे ये पे एड्रेस टर्न हुआ तो वो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
अब वापस इसमें आते हैं तो इसको चेक करते हैं, ओके किया मैंने। अब दोबारा से मैंने जनरल में गया हूँ और कनेक्ट करता हूँ इसे, ठीक है। अब इसने मेरे से पासवर्ड मांगा, मेरा जो यूज़र का पासवर्ड है वो मैंने इसमें देना है। ये इसने मेरा उठा लिया, ठीक है सिस्टम। अब इसने सर्टिफिकेट का पूछता है कि आपने कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, वो एक्सेस किया, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं उस सिस्टम के अंदर आ गया, ठीक है। ये मेरा अब सिस्टम है और अगर मैं वापस जाऊँ तो पीछे ऐसे करके जा सकता हूँ, लेकिन मैंने अब सिस्टम में कोई काम करना है तो मैंने इसमें जाके इसमें काम कर लेता हूँ। ये मेरी ड्राइव्स हैं। और दूसरी, अगर मैंने इस ड्राइव में इसी सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, लेट्स सपोज ये सर्वर है जिसको मैंने लॉगिन किया और मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जो सिस्टम है इससे डाटा इसके अंदर डालूँ, तो बार बार मुझे बैक करना जाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए एक तरीका था कि आपकी जो सिस्टम की ड्राइव्स है ना, मतलब कि जो मेरी सिस्टम की जो ड्राइव्स हैं, जो कि ये सारी ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये सारी ड्राइव मुझे इस सिस्टम के अंदर भी शो हो जाए। इसका तरीका फिर ये है कि आपने इसको दोबारा से क्रॉस करें, डिस्कनेक्ट करें, देन आप दोबारा से RDD के थ्रू आएँ और शो ऑप्शन में जाएं, लोकल रिसोर्सेज में जाएं और देन आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं कि आपने उसकी ऑडियो, जो सर्वर की ऑडियो चल रही है वो इसमें प्ले सुननी है या नहीं सुननी, वो अलग इसकी जो आपको जिस तरह आपको समझ आ रही है उस तरह कर लें। और मैंने यहाँ पर ड्राइव्स अपनी शेयर करनी है, ठीक है। पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं, ना वीडियोस की, ना अदर प्लग एंड प्ले, जो अगर मैं उधर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं बस पोर्टेड हो, ठीक है। मैंने ड्राइव्स शेयर कर दी हैं और कनेक्ट करता हूँ मैं दोबारा से, और इसे मैंने कनेक्ट किया। मैं पासवर्ड इसने पूछा, दोबारा पासवर्ड दिए। जैसे मेरा यहाँ पर टेक्नोफा दिखा रहा है, अब मुझे इसका पासवर्ड पता है। अब मैंने सर्वर के अंदर एक और यूज़र क्रिएट कर दिया, तो दूसरा सिस्टम दूसरा यूज़र आता है, वो चेक करता है कि आपका क्या इसमें कैसे आपने काम करना है ना, मतलब कि उसका वो अपने यूज़र के हिसाब से वो देगा, अपना यूज़र इसमें डालेगा और सर्च करेगा, ठीक है। यूज़र डिफरेंट काउंट और यहाँ पर अपना यूज़र दे देगा, जो भी उसका यूज़र, लेट्स सपोज फाज है तो वो फास्ट देगा और उसके हिसाब से उसका पासवर्ड देगा। मुझे सर्वर पे सबसे पहले उसके यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी मेरा एक यूज़र है तो मैं टेक्नोफा को ही उठा रहा हूँ और इसमें इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ और एंटर किया और जाके ये कनेक्ट कर दिया। अच्छा, आप देखें यहाँ पर कि मेरा सिस्टम जो है उसके अंदर ये सारी ड्राइव्स हैं मेरी सर्वर की, और ये मेरे सिस्टम की ड्राइव्स हैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम है उसके अंदर ये सारा कुछ देखें ये आ रहा है। अब मैंने इसको उठा के रख देता हूँ अपने सिस्टम में, बैक करता हूँ और मैं रख देता हूँ इसको इसमें रख देता हूँ। अभी इसने स्पीड पकड़ ली है थोड़ी बहुत। ये अब कम ज़्यादा क्यों हो रही है, 2 MB तक क्यों आ गई, क्योंकि ये आपका जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है इसके थ्रू भी डाटा आपका कंज्यूम हो रहा है, इस वजह से ये कम हो रही है। इसमें अब ज़रूरी बात यह है कि नेटवर्क के ऊपर ये नहीं है, आपका इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका नेटवर्क के ऊपर आपका सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए, ये लाजमी होता है। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो ये नहीं कह सकते कि हमारा नेटवर्किंग ख़राब हो रही है। आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमारा हो जाता है तो फिर इसको कट पेस्ट करते हैं। अब ये सारी मेरी नेटवर्क की स्पीड है जो इसने ऊपर नीचे जा रही है। जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा उस हिसाब से आपकी स्पीड ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अब मैं जैसे ही दूसरे सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे लॉग आउट किया हुआ उसने भी। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरा जो सिस्टम है ना वो लॉग आउट हो जाएगा। मैं अब जैसे दूसरे सिस्टम में मैं पासवर्ड लिखता हूँ अपना और एंटर करता हूँ, डैश करके, तो वो मुझे यहाँ पे कह देगा यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वाज मेड टू रिमोट कंट्रोल, किसी और ने ये कर दिए, ठीक है।
अब मेरे हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं थी, तो इस वजह से ये इसने, अब मेरी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं थी तो इस वजह से उसने वो जो है पूरी कॉपी नहीं की। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। 95% उसने कॉपी कर दिया हुआ डाटा। और ये था आज का थोड़ा टॉपिक कि रिमोटली आपने अपना डाटा एक दूसरे डाटा के साथ दूसरे सिस्टम के साथ कैसे शेयर करना है। ये ज़्यादातर हम ऑफिस में यूज़ करते हैं कि आपने एक सिस्टम अगर सर्वर के तौर पे लगा दिए तो वो छुपा के रखती है, और आपने बस उसकी आईपी एड्रेस उसका आपने अलॉट कर दिया कि ये आईपी एड्रेस है उसका, जो भी लॉगिन करे। अब हर एक के यूज़र बना दिए हैं। अपने यूज़र कहाँ से बनाते हैं वो बता देता हूँ कि मैनेज में जाते हैं, और मैनेज में जाकर आपने लोकल यूज़र्स, इसमें जाके अपने यूज़र्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे भी यूज़र्स हैं आपके, न्यू यूज़र डाला मैंने, अब डाल दिया कि ABC डाल दिए, ABC, और इसका भी ABC। पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाल दिए, और पासवर्ड 1 2 3 4 डाल दिए, और इसको मैंने अनचेक कर दिया और अकाउंट को इनेबल कर दिया। क्रिएट करूँगा तो ये मेरा एक यूज़र क्रिएट हो गया। अब दूसरे सिस्टम में जैसे ही मैं लॉगिन डालूंगा ABC के वाले से, तो वो ABC के यूज़र को उठाएगा। ठीक है, टेक्नोफा को जो प्रिविलेजेस दी हुई हैं और जो ABC को दी हुई हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। ABC की अपनी प्रिविलेजेस होंगी। मैंने ABC को कह दिया कि बस एक इस ड्राइव को अपने शेयर करना है। ठीक है, तो वो इसी ड्राइव को जाके शेयर करेगा। और ड्राइव अगर पूरी मैंने ड्राइव शेयर करनी है, वो कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।